बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट किया और आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बेसिक लेक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कहता है कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर ऑफ इन द फॉर्म। ठीक है, कहता है कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर्स तो हम पढ़ चुके हैं कौन से होते हैं, 2 3 5 या 4b 5 6 1 सो ऑन, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। तो कहता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके साथ ये आपके पास अयोटा जो है, अयोटा आ जाए। 2 के साथ अयोटा आ जाए, 3 के साथ अयोटा आ जाए, 5 के साथ अयोटा आ जाए, किसी के साथ भी अयोटा आ जाए ना, तो आपके पास होता है इमेजिनरी नंबर। तो कहता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर का ये कॉम्बिनेशन होता है। कहते हैं कि इन दी फॉर्म का क्या मतलब है कि जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी अयोटा, माइनस भी आ सकता है इसके साथ, a के साथ माइनस भी आ सकता है, b के साथ भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं साइन। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो कहते हैं कि a प्लस बी अयोटा जो इस तरह की फॉर्म में लिखा गया होता है, जैसे कि उसमें क्या होता है, जो a होता है ना, जिसके साथ जिसके साथ आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, जिसके साथ अयोटा नहीं लगा होता, वो आपके पास होता है रियल पार्ट, और जिसके साथ अयोटा लगा होता है वो होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। तो कहते हैं कि वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, जहाँ पे a और b जो यूज़ हो रहे हैं वो दोनों आपके पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। आगे आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में कहता है कि इमेजिनरी नंबर आर दी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं विच आर नॉट रियल, जो रियल नहीं होते। तो देखो ना, जब भी आपके पास किसी भी नंबर के साथ अगर अयोटा लग जाता है, ठीक है, 2 तो आपके पास पहले रियल नंबर था, लेकिन जब आपने उसके साथ अयोटा लगा दिया तो वो तो एक इमेजिनरी नंबर बन गया, वो तो रियल नंबर रहा ही नहीं। तो इसलिए कहता है कि रियल नंबर वो होता है जो रियल नंबर, जो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो रियल नहीं होता। ठीक है, तो हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर, हमने कहा कि अगर हम लोग 2 अयोटा ले लें, ठीक है, अयोटा को अयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा। तो हमने कहा कि देखो इनकी बेस सेम है और पावर जो है इन दोनों की 1 1 है, उनको ऐड कर दें तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी कि -1 होती है। ठीक है, ये चीज़ रखनी होती है हमने याद। ठीक है, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगी कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो फिर हमने सोचा कि अगर अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो जो सिंगल अयोटा है उसकी क्या वैल्यू होगी। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट कर लिया। जब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट किया, तो ये वाला स्क्वायर जो होगा वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आगे आपके पास सिंपल अयोटा। और यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, तो ये तो वैसे ही अंडर रूट में -1 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये आपके पास क्या आ गई, अयोटा की वैल्यू। ठीक है, अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है और अयोटा आपके पास अंडर रूट -1 है। और वैसे जो आपकी यूज़ होगी वो अयोटा स्क्वायर -1 ही यूज़ होगी ज़्यादा। आगे हम देख लेते हैं कांजुगेट क्या होता है। कहता है कि कांजुगेट वो होता है इज वेयर यू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कहते हैं कि जहाँ पे आप क्या करते हो, इमेजिनरी पार्ट जो होता है आपका, जब उसके आप साइन चेंज कर देते हो तो वो होता है आपके पास कांजुगेट। हमने पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ अयोटा साइन होता है। तो कहता है कि इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना। अब यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो अयोटा वाला है, 3 अयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो उसका साइन क्या है, प्लस है। तो ये साइन चेंज करना है, ये साइन प्लस है तो इसको क्या कर दो, अगर आप माइनस कर दो तो वो ये फॉर्म बन जाएगी। और ये आपका क्या है, ये आपके पास कांजुगेट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको बार नज़र आ रहे हैं ये कांजुगेट को डिनोट करता है। ठीक है, जब आपने किस चीज़ का कांजुगेट लेना है तो उसके ऊपर आपने बार लगा देना है। ठीक है, और सॉल्व करके वो माइनस आ जाना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.5 जी। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज 2.5 करनी है। और एक्सरसाइज 2.5 वैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ ना, तो मैंने क्या किया था, मैं वीडियो बना चुकी थी और बाद में जाके देखा तो वो मेरे पास गैलरी में सेव नहीं हुई। ठीक है, तो मेरी यहाँ इस तरह से वीडियो क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो अब मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। एक्सरसाइज 2.5 हमें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आपको इवेलुएट करना है, आपके पास अयोटा की पावर 7 है। ठीक है,
अयोटा की पावर 7 है। मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर रही हूँ एक अलग से पेज पे ताकि आपको समझ आ जाए क्लियर। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे पास सबसे पहले हमें जो चेक करना होता है वो ये चेक करना होता है कि अयोटा की पावर जो है आपके पास वो इवन होनी चाहिए, ठीक है। और इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर होता है जब आपके पास जिसको हम नंबर को डिवाइड कर सकें 2 पे। मतलब कि अगर आपके पास 4 है, हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंस 2। अगर आपके पास 6 है तो हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आंस। अगर हम लोग ले लें 8, उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 4। अगर हम 50 ले लें उसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंस आएगा 25। और अगर हम 7 ले लें उसको 2 पे डिवाइड करें तो आंस हमारे पास क्या आएगा, कोई भी एक प्रॉपर पूरा नंबर, एक परफेक्ट नंबर आंस नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट में आंस आएगा। तो कहते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है, क्योंकि जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो होते हैं आपके पास ऑड नंबर। तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इवन नंबर में। तो इवन नंबर में कन्वर्ट करने का क्या मकसद होता है, मकसद ये होता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपको अयोटा स्क्वायर की पता है, वो -1 होती है, कि हमने ऊपर याद की थी। तो हमें याद रखना है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करना है, लेके आनी है इवन पावर। तो इवन पावर 7 तो है नहीं, तो हम 8 नहीं बनाएंगे क्योंकि 8 जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम इसमें से 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 6 पावर बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 जो है वो भी तो एक इवन नंबर है। अगर हम अयोटा की पावर 6 रख लेते हैं जबकि ऊपर हमारे पास अयोटा की पावर 7 है, तो 7 बनाने के लिए हम एक अयोटा साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने एक लॉ पढ़ा था 2.4 स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपके पास ए बी हो और उसकी पावर हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ए की पावर m है और ए की पावर n है, मतलब बेस सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते थे, उनकी पावर्स को ऐड कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, अयोटा बेस इनकी सेम है और पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे पावर 1 है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस अयोटा की पावर 7 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इवन नंबर में ले आए, ये हमारे पास अयोटा की पावर 6 हो गई, ये अयोटा की पावर 1 हो गई। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू पता है वो अयोटा की 2 पावर का पता है, ठीक है, अयोटा स्क्वायर का पता है। तो हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे और फिर हम देखेंगे कि 6 पावर कैसे, किसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम 6 हमारे पास आंसर आए। 2 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस 6 बन जाएगा और ये वाला अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि हमारे पास ये भी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उसकी पावर है और उसकी दोबारा से पावर हो, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं पावर्स को। तो यहाँ पे भी अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा 6। उसके बाद हम देखते हैं कि अयोटा स्क्वायर की पावर हमें पता है -1 है, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया, पावर आ गई 3, अयोटा आ गया एज इट इज़। उसके बाद कहता है कि -1। अब हमने यहाँ पे दोबारा से देखनी होती है कि पावर हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इसको हम 3 को 2 पे डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास पॉइंट में ही आंसर आएगा, कोई परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, जब आपके पास 0 माइनस का ऑड पावर आ जाती है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, लेकिन जब आपके पास माइनस की पावर इवन नंबर आती है तो वो आपके पास प्लस हो जाता है। तो अगर हम देखें माइनस की पावर 3 है जो कि ऑड नंबर है, तो हमारे पास माइनस ही आ जाएगा। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आ गया, पावर खत्म हो गई, मल्टीप्लाई होगा ये अयोटा के साथ, -1 अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया माइनस अयोटा। यही हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट जो है जो सॉल्व किया हुआ है वहाँ से ही देखेंगे और आप वहाँ से समझाने की कोशिश करूँगी मैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है अयोटा की पावर 50। अयोटा की पावर 50 को हमारा पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें देखना होता है कि जो पावर है अयोटा की वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करके देख लेंगे। हमने 2 पे 50 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 1 कैरी 2 5 जा 10 25 हमारे पास आंसर है। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो अगर आपके पास ये इवन नंबर है तो और ये डिवाइड हो रहा है, अगर इवन नंबर है तो हमें क्या करना है, इसको तो इवन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर ये ऑड होता था हम इसको इवन नंबर बनाते, लेकिन अब ये है ही इवन। तो दूसरा स्टेप ये है कि हमें पता होती है वैल्यू अयोटा स्क्वायर की। अयोटा स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने स्क्वायर लिख दिया और देखा अब हम कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 50 आंसर है। तो हमने जब ऊपर कैंसिल किया था तो हमने डिवाइड जब किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास आंसर आया था 25। तो अगर हम इसी 25 से 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 50। इसलिए हमने 2 की पावर बना दी 25। तो जब 2 25 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से हमारे पास 50 बन जाएगा।
फिर आगे हमें पता था आयोटा की जो पावर 2 को होती है वो हमारे पास होती है -1 के इक्वल। उसकी जगह पे हमने -1 लगा दिया और 25 जो है ऊपर पावर एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे आके हमें दोबारा देखना होता है पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है। हमने कहा था अगर इवन नंबर होगी तो वो अंदर माइनस को प्लस कर देगी, अगर ऑड होगी तो माइनस ही रहने देगी। तो हमने देखा 25 हमारे पास ऑड नंबर है तो हमारे पास माइनस एज इट इज़ आ गया, और 1 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वन ही आंसर आ गया, -1 आंसर आ गया। ये हमारे पास सोल्यूशन है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने देखा आयोटा की पावर 12 है, फिर हमने चेक किया ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। ठीक है, एक परफेक्ट नंबर आया तो इट्स मीन ये हमारे पास इवन नंबर है पावर। तो ये तो इवन नंबर है तो इसको हमें इवन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उसके बाद जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे हमें बनाना होता है ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर। हमने लिख दिया ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर। फिर हमने देखा कि हमें 12 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कटिंग की थी तो 6 आंसर आया था। 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 आंसर। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आंसर बन रहे। तो हमने यहाँ पे 6 लगा दिया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, उसकी जगह पे हमने -1 लगा दी और 6 पावर एज इट इज़ आ गई। फिर हमने चेक किया यहाँ पे, फिर हमने चेक किया कि हमारे पास जो 6 है वो आपके पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमने इसको 2 पे डिवाइड करके देखा तो हमारे पास आंसर है 3। इट्स मीन कि ये हमारे पास एक परफेक्ट नंबर दे रहा है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होता है तो वो क्या करता है, माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो माइनस को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। प्लस साइन हम नहीं लगाते इसलिए मैंने नहीं लगाया, और 1 को हमने जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो 1 आ गया, और यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस आयोटा की पावर 8। तो अगर मैं इसको दोबारा से सॉल्व करूँ, यहाँ पे दोबारा से आपको सॉल्व कर देती हूँ। तो मैंने कहा कि हम लोग माइनस आयोटा को इस तरह भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 8। ठीक है, हम इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वापस से ये माइनस आयोटा बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो हमने फिर पीछे एक रूल पढ़ा था कि अगर ए बी की पावर आपके पास m होती है तो हम क्या करते हैं, वो पावर को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अब यही है कि हम ये समझ रहे हैं आप a है और ये समझ रहे हैं आप b है, और पावर इनकी 8 है। हम इनको क्या करते हैं, पावर को अलग अलग करते हैं। माइनस पावर की 8 कर दी मैंने, और आयोटा की पावर 8 मैंने अलग कर दी। ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो पावर है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर जो होती है वो क्या करती है, माइनस को प्लस कर देती है। तो अब इस माइनस को तो इसने कर दिया प्लस, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा। और उसके बाद 8 को जब 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 आंसर मल्टीप्लाई बाय। अब आयोटा की पावर 8 है, ये इवन नंबर है, हमें पता है ये इवन नंबर है, इसको इवन बनाने की नहीं ज़रूरत पड़ी। तो हमें फिर क्या दूसरा स्टेप होता है कि आयोटा स्क्वायर बनाना होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा। तो हमने देखा कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4 ज़ार 8 होता है। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वही आंसर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 की इक्वल होता है, ये वैल्यू हमें पता है। तो -1 हमने लगा दी और 4 पावर पर एज इट इज़ आ गई। अब 4 दोबारा से हमने चेक किया, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर माइनस को प्लस कर देगा, और 1 जो है वो 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। प्लस हम नहीं लगाते इसलिए मैंने नहीं लगाया, और ये हमारे पास क्या है, 1 आंसर इसका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आयोटा की पावर 5, माइनस आयोटा की पावर 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, -1 और आयोटा को अलग अलग करके लिखते हैं, और होल पावर 5 थी। फिर हमने एक लॉ पढ़ा था कि उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। मैंने यहाँ पे वही काम किया, -1 की पावर अलग कर दी और इसी तरह आयोटा की पावर अलग कर दी। नेक्स्ट हमने देखा कि 5 जो थी ये हमारे पास ऑड नंबर था। ऑड नंबर ने माइनस को माइनस ही रहने दिया, माइनस एज इट इज़ आ गया। 1 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, और पावर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 5 थी। 5 ऑड नंबर था, तो इवन बनाने के लिए हमने देखा कि 5 के पीछे 4 आ रहा था जो कि इवन नंबर था। तो हमने 5 की आयोटा की पावर 4 कर दी, और पीछे 5 एक मतलब 4 यहाँ पे है, तो 4 के बाद 1 बच जाता है 5 पूरा करने के लिए। तो हमने वो आयोटा ऐसे ही लगा दिया। जब इन दोनों का मतलब बेस सेम है, जब इनकी पावर को ऐड करेंगे तो वो वापस 5 बन जाएगा। ये -1 एज इट इज़ आ गया। आयोटा की पावर 4 थी, तो जब हमें पावर जो पता है, हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है कि -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर हमने लगाया। तो हमें 4 बनाना था, तो 2 के साथ ऊपर पावर बना दी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला माइनस एज इट इज़ आया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, उसके जगह पे -1 आ गया, और ये वाली जो पावर थी 2 वो एज इट इज़ आ गई, और उसके बाद ये आयोटा साथ में मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज़। ठीक है, -1 एज इट इज़ आया। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है, जब स्क्वायर हमारे पास एक इवन नंबर है, इवन नंबर जब माइनस के ऊपर इवन नंबर होता है पावर में, तो वो उसको प्लस कर देता है, इसलिए मैंने प्लस नहीं लगाया। और जब 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 1।
ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, अयोटा के साथ, तो इज इक्वल टू किसके आ गया, अयोटा। तो इस दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया अयोटा, जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। और जब ये -1 के साथ अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा हमारा आ जाएगा सोल्यूशन, यही हमारा आंसर है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका 6 पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास है अयोटा की पावर 27 है। तो हमें क्या करना है, इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के लिए हमने देखा कि हमारे पास 26 जो है, इससे पिछला नंबर वो इवन नंबर है, तो हमने 26 लिख दिया। 27 पूरा करने के लिए हमें एक अयोटा लगाना पड़ा। अगर हम देखें तो इनकी बेस सेम है, हम इनको ऐड करेंगे तो दोबारा वापस से हमारे पास क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा 26 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, हमें अयोटा स्क्वायर में इसको लेके जाना होता है। हमने अयोटा स्क्वायर लिखा, फिर हमने देखा कि हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कि हमारे पास 26 बन जाए, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं। तो इसका आसान मेथड ये भी होता है कि आप 26 जो भी आपके पास नंबर है वो यकीनन हमने कहा कि ऑड नंबर ही होगा, ये तो हमें खुद बनाना होता है, हमेशा ऑड नंबर होगा। हम उसको 2 पे डिवाइड कर लिया करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, मतलब कोई भी आंसर जो आएगा उसके साथ दोबारा से हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो कटिंग कराने से हमारा नंबर आया करेगा ना, ये जो नंबर आएगा वो ये वाला नंबर हुआ करेगा जिसके साथ हमें 2 को मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है। ये नंबर ढूंढने के लिए जो आसानी है वो हम इस तरह से डिवाइड कटिंग करके हम देख सकते हैं। तो इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस 26 बन जाएगा। अयोटा एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है -1 होती है, वो हमने -1 वैल्यू लगा दी। सॉरी ये वाला स्टेप आ रहा है, इसके बाद -1 हमने वैल्यू लगा दी। 13 ऊपर पावर एज इट इज़ आ गई और अयोटा भी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अगर माइनस, अब हमने देखा कि 13 हमारे पास जो है वो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर जब माइनस के ऊपर होता है, ऑड पावर जब माइनस की जब ऑड पावर होती है तो हमारे पास माइनस ही छोड़ देती है, तो माइनस आ गया। और 1 के ऊपर जब ऑड पावर है तो 1 को हम 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आंसर आएगा, सॉरी 1 ही आंसर आएगा, 1 आ गया डॉट और अयोटा एज इट इज़ आ गया। अब -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास माइनस अयोटा आंसर आ गया। उसके बाद हम चले, हमने कहा कि हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कॉन्जुगेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट वो होता है जब हमें रियल पार्ट के साथ का जो साइन होता है ना, सॉरी इमेजिनरी पार्ट के साथ का साइन चेंज करना होता है। और इमेजिनरी पार्ट हमने कहा था वो होता है जिसके साथ क्या होता है, अयोटा लगा होता है, ठीक है। दोबारा से डेफिनेशन बोल रही हूँ कि हमारे पास कॉन्जुगेट की डेफिनेशन ये थी कि हमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ का साइन चेंज करना होता है। तो अगर हम देखें हम क्या किया करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहला स्टेप किया करेंगे कि उसको खुद से जी के इक्वल लेट कर लिया करेंगे। लेट जी इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, हमने इसको कर लिया लेट, ठीक है, जी के इक्वल। उसके बाद हमने कहा था कि जी बार जो है वो डिनोट करता है कॉन्जुगेट को, ये बार दोनों साइड्स पे लगा करेगा, ठीक है, जी के ऊपर भी और जो आपके पास नंबर होगा जिसका आपने कॉन्जुगेट लगाना है उसके ऊपर भी बार लगा दिया करेंगे, ठीक है। जी बार एज इट इज़ आ गया और डेफिनेशन अब अप्लाई होगी कि रियल नंबर तो एज इट इज़ आ जाता है, और जो ये जो रियल नंबर होता है आपका इमेजिनरी नंबर होता है ना, इमेजिनरी पार्ट का मतलब है जिसके साथ अयोटा होता है उसका साइन चेंज होता है। तो अयोटा किसके साथ है, 3 के साथ, 3 के साथ साइन क्या है, प्लस, तो वो उसको क्या कर देगा, माइनस, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि वो इमेजिनरी पार्ट के साथ वाले साइन को क्या कर देगा, माइनस, वो यहाँ पे आके माइनस हो गया। ये आपका क्या निकला है, कॉन्जुगेट निकला है। सेकेंड पार्ट देखेंगे तो इसको भी हम लेट कर लेंगे जी के इक्वल, और कॉन्जुगेट डिनोट करता है कि आपने बार लगाना है, दोनों साइडों पे बार लगा दिए, जी बार इक्वल आगे। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ वाले को की साइन को चेंज करना, तो रियल नंबर तो एज इट इज़ आ गया। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 5 अयोटा, 5 अयोटा के साथ साइन क्या है, माइनस, तो माइनस को चेंज करके प्लस कर दिया, यही आपका इसका कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट है माइनस अयोटा, इसको भी हम लेट करेंगे जी के इक्वल, इसके ऊपर भी एज यूजुअल हम बार लगाएंगे, जी बार एज इट इज़ आया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास रियल नंबर नहीं है, ठीक है, रियल मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके साथ अयोटा ना हो, एक ही नंबर है और उसके साथ भी क्या है, अयोटा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि कॉन्जुगेट की डेफिनेशन होती है कि अपने इमेजिनरी पार्ट मतलब जो अयोटा वाला होता है उसका साइन चेंज करना होता है। तो डेफिनेशन हमारी पूरी हो रही है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ माइनस साइन है, उसको हमने प्लस कर दिया, ये हमारा कॉन्जुगेट निकल आया। नेक्स्ट आ गई -4 + 4 अयोटा, -3 + 4 अयोटा, इसको भी जी के इक्वल लेट किया, इसके ऊपर भी बार किया हमने और जी बार इक्वल आ जाएगा। -3 तो आ गया एज इट इज़ क्योंकि ये रियल नंबर था, और जो 4 था ये हमारा इमेजिनरी पार्ट था क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा था, अयोटा, तो इसके साथ साइन है प्लस, तो उसको हम क्या कर दिया, माइनस चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आ गया कॉन्जुगेट। 5 पार्ट है, 5 पार्ट में भी इसको हमने लेट कर लिया, जी की इक्वल बार ऊपर लगा दिया, बार किसको डिनोट करता है, कॉन्जुगेट को, जी बार एज इट इज़ आ गया। -4 रियल पार्ट था वो एज इट इज़ आ गया, अयोटा जो था आपके पास इमेजिनरी पार्ट था, और कॉन्जुगेट की डेफिनेशन यही है कि इसके साथ के साइन को चेंज करना है, इसके साथ साइन माइनस है उसको हमने कर दिया प्लस, और ये आपका आ गया कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
नंबर 3 में हमें क्या कहता है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये हमें फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, अलग अलग करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस अयोटा। इसको क्या किया करेंगे, इसको भी सबसे पहले हम जी के इक्वल लेट कर लिया करेंगे। हमने इसको लेट कर लिया कि जी के इक्वल है, जी इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। जब हम लिखा करेंगे ना रियल पार्ट, तो हम लिख दिया करेंगे आर ई जी। ठीक है, ये हम रियल पार्ट को डिनोट करेंगे, इससे हम लिख लिया करेंगे पूरा मतलब स्पेलिंग लिखने से आर ई ए एल पी ए आर टी रियल पार्ट। ठीक है, इतना बड़ा लिखने से बेहतर है हम ये लिख दें। हम ये लिख के हम क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। अब अयोटा किसके साथ नहीं है, 1 के साथ, तो 1 इसका आ गया रियल पार्ट। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखना होता है, तो इतने लंबे स्पेलिंग लिखने से बेहतर है हम आई एम जी लिख दें। वो लिख दिया हमने, ये डिनोट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, और अब हमें जब इमेजिनरी पार्ट लिखना होता है ना, अयोटा वाला होता है इमेजिनरी पार्ट, तो अयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट है, जो अयोटा के साथ रियल नंबर यूज़ हुआ है वो है 1। ठीक है, मतलब देखो ना, अयोटा के साथ अब क्या है, आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, तो ये 1 हम लिखा करेंगे इमेजिनरी पार्ट में, अयोटा नहीं लिखा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 1, अयोटा मैंने नहीं लिखा। हम जब भी इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे हम अयोटा नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन में तो 1 था ना, इसलिए आपको शायद क्लियर नहीं हुआ। आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्लियर होगा। वही स्टेप हम पहले जी के इक्वल इसको लेट कर लिया करेंगे। रियल पार्ट लिखने के लिए हम आर ई जी लिखेंगे, इस तरह ब्रैकेट में जी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और रियल पार्ट हमें पता है वो होता है जो अयोटा के बगैर होता है, और अयोटा के बगैर है -1, वो -1 आ गया। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम जी से डिनोट करते हैं, हमने आई एम जी लिख लिया। और हमें पता है इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा आ रहा होता है, और अयोटा किसके साथ आ रहा है, 2 के। तो इट्स मीन कि 2 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट उसको भी लेट कर लिया जी के इक्वल हमने। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे रियल को और इमेजिनरी को अलग करना था, आर ई जी लिख लिया, आई एम जी लिख लिया। अब हमने देखा कि पहले आ रहा है -3 अयोटा, अयोटा वाला होता है इमेजिनरी पार्ट, तो अयोटा के साथ क्या आ रहा है, -3, तो -3 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी, -3 आ गया इमेजिनरी में। बाद में आ रहा है 2, वो हमारे पास क्या है, रियल है, वो हमने लिख दिया 2 में। ठीक है, रियल में लिख दिया। अगर आपको अयोटा वाली फॉर्म पहले दे देते हैं ना और रियल बाद में देते थे, तो ये आपने खुद करना है आइडेंटिफाई कि अयोटा किसके साथ आ रहा है, और अयोटा जिसके साथ आ रहा होता है वो आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, वो आपने इमेजिनरी में ही लिखना है। उसके बाद है 4 पार्ट। 4 पार्ट में क्या है, -2 अयोटा, इसको भी आपने लेट कर लिया है जी के इक्वल। और अगर यहाँ पे आपको रियल और इमेजिनरी अलग अलग करना है, तो आप देख सकते हो कि 2 के साथ अयोटा नहीं है, पहले 2 के साथ अयोटा नहीं है, तो जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल होता है, रियल पार्ट होता है, उसको हमने रियल पार्ट में लिख दिया। और इसी तरह दूसरे 2 के साथ अयोटा आ रहा है, इट्स मीन कि ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। -2 का आ गया इमेजिनरी पार्ट। एक बात याद रहे कि हमने ना ये जो साइन होते हैं, ये हमने साइन साथ लेके जाने होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 के साथ प्लस था, तो मैंने जब रियल पार्ट लिखा था तो वहाँ पे मैंने 2 अकेला लिखा था, प्लस नहीं लिखा था, क्योंकि हम प्लस नहीं लिखते हैं। और जब हमने इमेजिनरी पार्ट लिखा था तो -3 में साथ लेके गई थी। ठीक है, जब भी आपने इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट लिखना है तो उसके साइन साथ जाएंगे। सिर्फ जब आप इमेजिनरी पार्ट लिखोगे तो अयोटा साथ नहीं जाएगा, साइन साथ ही जाएगा। इसी तरह हमने 5th पार्ट देखा, उसको भी हमने जी के इक्वल लिखा। ठीक है, और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है वो नहीं है, हम उसकी जगह पे 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने रियल को अलग किया तो हमने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ अयोटा वाली फॉर्म है, तो अयोटा वाली फॉर्म होती है इमेजिनरी। तो पहले हमने क्या कर दिया, इमेजिनरी में अयोटा के साथ -3 था, वो हमने -3 लिख दिया इमेजिनरी पार्ट पे। फिर हमने देखा रियल पार्ट तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, 0। इसी तरह नीचे वाले में देखेंगे, इसको भी जी के इक्वल हमने लेट किया, और 2 हमारे पास वो नंबर है जिसके साथ अयोटा नहीं है, और जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल होता है, इसलिए रियल नंबर में चला गया। और अयोटा के साथ क्या नंबर है, 0, और वो 0 किस में चला गया, इमेजिनरी में। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y को फाइंड करना है इफ़ अगर ये दोनों इक्वल हों। इसको मैंने क्लियर करके नीचे लिखा क्योंकि ऊपर क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इसको क्लियर किया कि हमें वो क्या इक्वल दो चीज़ें दे रहा है। तो हमने देखा कि हमें x और y की तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हम रहने देते हैं इस साइड पे। तो यहाँ पे जो फालतू चीज़ है वो है 1, तो हम 1 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि x और y की तो वैल्यू चाहिए, वो इसी साइड पे रहने देते हैं, 1 उधर चला गया। जब 1 यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। x प्लस अयोटा y ऐसे ही नीचे आ गया। अब हम देखें इसके साथ अयोटा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये हमारे पास जिसके साथ अयोटा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट में ही ऐड होगा, कभी भी इमेजिनरी में ऐड नहीं होगा। जिसके साथ अयोटा होगा, अयोटा वाली अयोटा में ऐड होगी, और जो सिंपल होगी वो सिंपल में ऐड होगी। जो अयोटा वाली होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा, रियल पार्ट में। अब यहाँ पे हमारे पास 1 रियल पार्ट है, और यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, 4, तो ये दोनों आपस में ऐड हो गए।
ठीक है। 4 माइनस 3 हुआ तो हमारे पास आ गया 3 और -3 आयोटा एज इट इज़ नीचे आ गया और ये भी एज इट इज़ आ गया। तो जब आपके पास ऐसी फॉर्म आ जाती है तो आपके पास जो रियल नंबर होते हैं वो इक्वल हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम राइट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास x है और राइट साइड में देखें तो रियल पार्ट हमारे पास 3 है, तो ये दोनों हमने लिख दिए इक्वल। और फिर हमने लेफ्ट साइड में देखा अयोटा वाई आ रहा है, तो राइट साइड में हमारे पास -3 अयोटा है। अयोटा वाले भी हम इक्वल लिख सकते हैं, मैंने अयोटा वाई और -3 अयोटा को इक्वल लिख दिया। अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -3 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। यही हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए थोड़ा भी मीनिंगफुल है। तो वैसे ये एक्सरसाइज बहुत इजी थी। अगर आप थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअल लें और इसको थोड़ा सा समझें, इसको स्किप नहीं करें वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।